दूसरी बात, औरतों की अक्ल आधी है। अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें इकट्ठी कर लो, 2 मर्द ना हो तो 4 औरतें इकट्ठी कर लो, इसका मतलब औरतों की अक्ल आधी है। इसके ऊपर हदीस भी है, औरतों ने शिकवा किया रसूल अल्लाह से, तिरमिज़ी की सही हदीस है 2613 के, औरतों ने शिकवा किया, क्यों जी हमारी अक्ल कैसे कम है? तो उन्होंने कहा तुम्हारी गवाही आधी नहीं है, ये इस चीज़ का सबूत है कि तुम्हारी अक्ल आधी है। ये बुखारी में भी यही हदीस है। लेकिन साइंस क्या कहती है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस में औरतों की और मर्दों की अक्ल में कोई फर्क नहीं है। मीनिंग जो लड़कियों की तरबियत अच्छी की गई है, जिनको इक्वालिटी के साथ रेज किया गया, जाहिर बात है वही आगे जाते हैं, पीएचडी वगैरह वही करती हैं। तो चंद इंडिकेटर्स में किसी में मर्द थोड़े आगे होते हैं, किसी में औरतें थोड़ी आगे होती हैं, लेकिन ओवरऑल एकेडमिक का परफॉर्मेंस का जो अगर आप चार्ट बनाते हैं तो बिल्कुल इक्वल है। चंद इंडिकेटर्स जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन उसमें फिर मर्द कम हो जाए तो उनकी गवाही आधी हो जाए, ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये एकेडमिक स्टडीज हैं, इसके अलावा भी आपको बेतहाशा हजारों की तादाद में मिल जाएंगी। हाँ, लेकिन एक पॉइंट है कि कॉग्निटिव डिफरेंसेस हैं। कुछ स्टडीज में नोट किया गया कि औरतों की अक्ल वाकई थोड़ी सी कम हो जाती है मर्दों से, लेकिन उसके पीछे पूरी ये लिटरेचर है कि वो किन मुआशरों में होता है। वो उन मुआशरों में होता है जहां पे औरतों को इक्वली ट्रीट, लड़कियों को नहीं ट्रीट किया जाता। उनको बचपन में उनकी शादियां कर दी जाती, उनको बचपन में बता दिया जाता है कि आपका काम है बच्चे पैदा करना वगैरह वगैरह, जो रेड पिल क्राउड भी है और जो मोरालिटी इस्लाम से निकलती है। जिन मुआशरों में लड़कियों को बराबरी की सतह पे पैदा किया जाता है, उनको बराबरी की तरबियत दी जाती है, इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो वो एकेडमिक परफॉर्मेंस में जैसे आपको बताया कि नहीं है। तो इसका मतलब अपनी बेटियों को बराबरी की सतह पे उनको ट्रीट करें, उनको इस चीज का एहसास मत दें कि लड़कियां अकल उनकी कम है, उनका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। ये बहुत सारी रिसर्चेज हैं, ये सारी आप देख सकते हैं। फिर इन्होंने ये कहा कि औरत की अकल आधी होती है। अगेन मैं हारिस साहब से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने एक फुल टाइम एक एंडेवर क्रिएट किया हुआ है अरबी इस्लाम इन सारी बातों पे। जब कुरान की आयत ये वाजे कर रही है कि गवाही के मामलात हैं उसमें औरत एक कुरान की आयत ऐसी है कि उसमें एक मर्द या दो औरतें। और जो अकल की इन्होंने बात कही, अकल का अरबी में मतलब यादाश्त भी होता है, तो हारिस सुल्तान साहब ने क्यों एक ऐसा मतलब ले लिया जो इनको सूट करता है। लेकिन ये भी मेन इशू नहीं है। मेन इशू ये है कि क्या वाकई इस्लाम में औरत की गवाही आदी होती है या औरत को कम अकल कहा जाता है। अगर ये बात होती तो हारिस सुल्तान साहब जिस एतमाद से आज सहाबियात और उम्महातुल मोमिनीन के हवाले लेके आए हैं वो सारे के सारे नल एंड वॉइड हो जाते। इसलिए कि जब आप किसी हदीस के रावी बनते हैं तो आप पे जो स्टैंडर्ड अप्लाई होता है वो गवाह का होता है। कोई आपको इस्लाम में एक रवायत नहीं मिलेगी कि चूंकि ये इस रवायत की जो है वो एक औरत रावी है तो अब जब तक हमें कोई और नहीं मिलती तब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या तो हारिस सुल्तान साहब सहाबियात और उम्महातुल मोमिनीन के हवाले देना छोड़ दें, या ये एक्सेप्ट कर लें कि इस्लाम में भी औरत की इन वो फाइनेंशियल मामलात की गवाही की बात एक और चीज़ है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन ये कह देना कि वहां से एक प्रिंसिपल डिराइव मैंने कर लिया है कि औरत की गवाही आदि है, औरत की अकल आदि है। अगर अरबी नहीं आती है तो आई वुड इमेजिन कि वो सीखें बजाय इसके कि अपनी गलत फहमी का जो विक्टिम है वो दूसरों को बनाए। आपने कहा जी हारिस ने कहा औरत की अक्ल आधी, एविडेंस उसका मतलब ये है वो है आप भी अरबी दान नहीं है। आप भी जहां से आपको आप देख रहे हैं, जो आपको कोई अगर कोई बताता है, कोई असिस्ट करता है, आपके पास भी कोई म्यार नहीं है। मैं आपको लिटरल ट्रांसलेशन, जो अप्रूव्ड ट्रांसलेशन है बड़े बड़े आलमों के साथ, अभी मैं फिर स्क्रीनशॉट खोलूंगा, मदूदी साहब की क्या इंटरप्रिटेशन है इसके ऊपर, और लोगों की क्या इंटरप्रिट, उनको अरबी नहीं आती थी, आप आए हैं आप कहने के नहीं है। इवन मुफ्ती वाजी साहब जो आपके दोस्त हैं, मैं भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, वो भी जिस कातबे फिक्र से जिससे उनका ताल्लुक है, वो भी ऐसी बात वो खुद मेरा ख्याल नहीं करेंगे। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। तो वो ऐसी बात नहीं करेंगे। मैंने आपको हदीस दिखाई है जिसमें सवाल पूछा है औरत ने कि रसूल अल्लाह हमारी अक्ल आदि क्यों है आपके पास। अब आपने बुखारी मुस्लिम की हदीसों को भी झूठा कह देना, ये आपका म्यार है। ये तिरमिज़ी की सही हदीस है। अब मैं इनकी बात मानूंगा, सॉरी कैसर साहब, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। औरत ने शिकवा किया कि हमारी अक्ल आदि क्यों है, तो उन्होंने कहा तुम्हारी गवाही आती है। और आपने फिर चलें, आपने एक थोड़ा सा, मुझे पता है शर्मिंदगी होती है, तो फिर आप थोड़ा सी एक दावा करेंगे कि यार सिर्फ गवाही के मामलात में ही ऐसा मामला है। वो गवाही के मामले में भी क्यों आ जाए, इतनी बड़ी बड़ी पीएचडी औरत जाए, इमेजिन करे पीएचडी औरत जाए जी, दस्तावेज दस्तखत करने जाए, उसको आगे से कहें यार ताड़ी अक्ल आती है, 2 औरतें लेके आओ। इससे बड़ी इंसल्ट कोई हो सकती है? मेरी बच्चियां हो, मैं तो ऐसे मुआशरे में नहीं रहना चाहूंगा। अब यह मुझे पता है आपको इससे शर्म आती है, इसलिए आप यहां से भागते हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है तो वो नहीं है। फिर औरत की अकल वाली बात, मैंने औरत की अकल पे पहले इनको कि हम
दो लफ्ज हैं, मैंने हारिस सुल्तान से पूछा है कि अगर वो एक चूज कर रहा है, सॉरी एक लफ्ज है उसके दो मानी हैं, अगर वो चूज कर रहा है एक, तो उसके पीछे कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है, कौन सी ऐसी एजुकेशन है जिसकी बेस पे वो चूज कर रहे हैं एक और दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं, गिवन द फैक्ट कि ये अरबी दान नहीं है, जबकि मैं कह रहा हूं कि ये यादाश्त वाली बात ज्यादा अकॉर्ड करती है, इसलिए कि वो कुरान की आयत के साथ मुताबिकत रखती है, जबकि हारिस सुल्तान साहब ने हवा में एक चीज खड़ी की हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।